हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजय कुमार बंजारा और स्वागत करते हैं हमारी आज की वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए हम हमारे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा छोटा सा और एक सिंपल सा डायग्राम है। अब ये आता कैसे है, मान लो एक बीम है, जब वो बेंड हो रही है तो उसमें कुछ बेंडिंग की वजह से एक आर्क जनरेट होता आर्क प्रोड्यूस होता है। तो उस आर्क को हमने इस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। हमने एक स्मॉल आर्क कंसिडर कर लिया ए बी, जिसकी लेंथ है डी एल। ये डी थीटा है जो इसका एंगल बन रहा है। बेंडिंग में एक रेडियस प्रोड्यूस होगी जिसको हम डिनोट कर रहे हैं आर से। ये हमारा डी वाई डिफ्लेक्शन है, ये डी एक्स स्लोप है। यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ए पे जो एंगल बनाता है थीटा, और यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया बी पे जो एंगल बना रहा है डी थीटा प्लस थीटा। तो यहाँ पे हमारा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लेट यहाँ पे एक हमने ये स्मॉल पोर्शन कंसिडर किया है बीम का जो बेंट हो रहा है ए और बी पे। लेट कंसिडर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ बीम बेंट इनटू आर्क ए बी। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था डी एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी। C equals to center of arc. R equals to radius of arc. Theta equals to angle at which a tangent at A makes with angle at which tangent at A makes with x axis. D theta plus theta equals to angle at which a tangent B makes with x axis. Tangent B makes with x axis and y. तो यहाँ से हमारा अब डेरिवेशन स्टार्ट होता है। फ्रॉम ज्योमेट्री वी नो from geometry we get angle ACB is equal to d theta. Now we know angle is equal to arc upon radius होता है। तो यहाँ हमारा एंगल क्या है, एंगल डी थीटा है। आर्क हमारा ए बी है जिसकी लेंथ डी एल है और रेडियस हमारी आर है। हम थोड़ी शिफ्टिंग करते हैं। आर इक्वल्स टू डी एल अपॉन डी थीटा। अब हमने बहुत स्मॉल पोर्शन है, एक स्मॉल आर्क है, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं डी एल इज इक्वल टू डी एक्स। डी एल इज इक्वल टू डी एक्स स्मॉल। आर इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1 अपॉन आर इक्वल्स टू
डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 निकल के आ गई। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इस छोटे ट्रायंगल को ले रहे हैं ए डी बी। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा देते हैं। और टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे ये जो थीटा है इज़ वेरी स्मॉल, यहाँ पे जो थीटा है इज़ वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ये हमारी इक्वेशन 2 निकल के आ गई। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 निकल के आ गई। अब हमने पहले भी इक्वेशन नंबर 1 में डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली थी। ये डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू थी 1 अपॉन आर। तो हम इसको, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 3 को इक्वेट कर देते हैं, दोनों इक्वेशनों को। इक्वेट करने के बाद हमको इक्वेशन नंबर 4 मिली है 1 अपॉन आर इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब नाउ ये किसके टर्म में निकल रहा है, ये बेंडिंग के टर्म में निकल रहा है। तो हमको बेंडिंग इक्वेशन पता है, तो हमको इस रिलेशन में इस वाली टर्म की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। तो हमको सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी एम अपॉन आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। तो थोड़ी सी हम शिफ्टिंग कर लेते हैं, 1 अपॉन आर के टर्म में वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 अपॉन आर इक्वल्स टू एम अपॉन ई आई। ये इक्वेशन नंबर हमको 5 मिली। तो अब हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को इक्वेट कर देते हैं। हमको ये मिला, तो हम ई आई को यहाँ पे भेज देते हैं। तो हमको हमारी रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन और रेडियस ऑफ कर्वेचर की इक्वेशन मिल जाएगी। ये हमारी मेन इक्वेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारी इन टर्म ऑफ बेंडिंग है। बेंडिंग यहाँ पे m इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट, E इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस, I इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर।